फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि का सफ़र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक है बहस। जी, बहस देखो, दो लेडीज़ों के बीच में भी हो जाती है, जेंट्स के साथ भी हो जाती है, प्लस लेडीज़ और जेंट्स की भी हो जाती है। बट जो मेन जो टॉपिक है वो है लड़ाई में स्त्री से कैसे जीता जाए। जी, का आपने सुना होगा कि एक जेंट्स की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और वास्तुशास्त्र में भी आपने देखा होगा, और गीता ज्ञान में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर औरत एक पत्नी है तो स्त्री का होना बहुत बहुत ज़रूरी है सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बुआ सास कुछ भी हो। एक स्त्री का होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि औरत स्त्री अगर एक माँ है तो वो पूजनीय है, पत्नी है तो प्रिय है, बेटी है तो सौभाग्य है, पुत्र वधू है तो सामान्य है। स्त्री का हम सब की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक था बहस 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 की जो ये बात है, ये है तुलसीदास से रचित गीता ज्ञान से है। आज का जो मैं एग्जाम्पल उदाहरण देने वाली हूँ, ये स्वयं शिवजी जी, भोलेनाथ और माँ सती का है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाँ जी, जो मैं एग्जाम्पल है वो है, एक बार की बात है, माँ सती और भोले बाबा राम कथा सुनने के लिए कुंजमनी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें साक्षात राम और लक्ष्मण जी मिलते हैं। वो वनों वनों में घूमते हैं, फिरते हैं, जंगल में सीता सीता करते हुए घूमते हैं। भोले बाबा उनको देखते हैं तो सर झुकाकर उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी से कहते हैं, संत चिंत आनंद। माँ सती जब भोले बाबा को ऐसा कहते सुनती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, बहुत अजीब लगता है कि तीनों लोगों के भगवान भोले बाबा हैं, वो एक मतलब मामूली से इंसान को ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उन्हें बहुत अजीब लगता है, उनके दिल में बहुत क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो वो भोले बाबा से पूछते हैं कि आप साक्षात भगवान होते हुए आप एक मामूली से इंसान के आगे हाथ क्यों जोड़कर खड़े हो और आपने उनको प्रणाम क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि वो कोई मामूली से इंसान नहीं है, वो मनुष्य के रूप में विष्णु के अवतार राम हैं, पूरी दुनिया को रचने वाले। वो अभी यहाँ एक लीला खेल रहे हैं और वो मनुष्य के रूप में हैं। तो सीता जी को वो ढूंढने के लिए निकले थे। और राम कथा सुनकर सती आई थी माँ, बट उन्होंने अपने पति की बात को नहीं माना, भोले बाबा की बात को नहीं माना। उन्होंने काफ़ी समझाया पर उनकी समझ में नहीं आया। वो भी तो एक लेडीज़ है और लेडीज़ को समझाना इतना आसान नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी माँ सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी। फिर एंड में जाके जब कैलाश पर्वत पर दोनों पहुँचे तो माँ सती ने भगवान शिव से कहा कि खुद परीक्षा लूँगी। भोले बाबा ये सुनकर और अपनी प्रार्थना में मगन हो जाते हैं और अपनी जगह पर स्थान कर लेते हैं। माँ सती राम के पास जाती है सीता के रूप में, पर वो राम हैं, भगवान हैं, दुनिया को रचने वाले हैं। वो माँ सती के रूप को पहचान लेते हैं और वो बोलते हैं कि सती माँ आप अकेले आए हैं, भोले बाबा आपके साथ नहीं आए हैं। ये सुनते ही और उनको बहुत धक्का लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि मेरे पति बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये साक्षात भगवान है, मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे अपने ऊपर बहुत लज्जा आ रही है, बहुत शर्म आ रही है कि मैंने उनकी बात को क्यों नहीं सुना और समझा। जब सती माँ महादेव से मिलती हैं, भोले बाबा से, तो महादेव उनसे पूछते हैं क्या आपने उनकी परीक्षा ली, राम जी से पूछा।
हालांकि उनको सब कुछ पता होता है किस्से के बारे में, फिर भी वो उनसे पूछते हैं कि आपने क्या उनसे पूछा। तो माँ सती बोलती है, नहीं मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं गई थी उनके पास, पर उन्होंने उनको जैसे आपने उनको सर झुकाकर प्रणाम किया, मैंने भी उनको प्रणाम करके और मैं वापस आ गई। जब सती की ये बात सुनकर भोले बाबा ने ये देखा कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है और वो माँ सीता के रूप में गई थी, तो तभी से भोले बाबा सती से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं और उनसे मतलब दूरी बना के रखते हैं और बातचीत कम ही कर देते हैं। तो तब सती को समझ में आ गया कि मेरे पति ने, स्वामीनाथ ने मुझे त्याग दिया है। 87,000 साल तक तपस्या की, जब तक कि माँ सती का दूसरा शरीर नहीं मिला उनको। जी, पार्वती के रूप में जब माँ सती उनको मिली पार्वती के रूप में, तब जाकर उनका मिलाप हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि महाकाल महादेव भोले बाबा स्त्री काल के होते हुए स्त्री काल में थे। भगवान भोले बाबा की अपनी मतलब पत्नी बीवी के आगे उनकी बहस में नहीं जीत पाए, तो फिर भी आज का जो काल है आपको पता है। इसलिए ये जो मैंने आपको बात बताई है, इस कहावत से हमें यही पता चलता है कि कभी भी औरत से बहस नहीं करनी चाहिए। औरत से क्या, कभी भी हमें किसी भी इंसान से बहस नहीं करनी चाहिए। बहस करने से, हारने या जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहस करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप बहस ना करें तो हम सभी के लिए बहुत सही है। प्लस हमें गीता ज्ञान से ये प्राप्त होता है कि माँ सती ने राम कथा सुनने के बावजूद भी उस कथा को समझ नहीं पाई और उनमें ये चीज़ थी कि मुझे सब कुछ पता है। ये चीज़ अगर आप छोड़ दोगे कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। महादेव को सब सारी चीज़ों का ज्ञान होते हुए भी वो जब राम कथा सुनने जा रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को कि मुझे सब कुछ पता है अपने कैलाश पर्वत पर छोड़कर गए और राम कथा जब सुनने गए, एक नई दिशा, नई सोच के साथ गए कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ आगे कुछ और नया सोचना है, कुछ आगे नया करना है। तो और माँ सती ने ऐसा नहीं सोचा, वो ये देख रही थी कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है। तो ये जो डिफरेंट है आप समझ सकते हैं कि सती और पार्वती नहीं, सती और महादेव दोनों को आपने देखा होगा कि भगवान होते हुए भी भोले बाबा ने अपनी बीवी से बहस नहीं की। तो आपको जो मोटिवेशन मैंने एक एग्जांपल दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय बटन। बाय, नेक्स्ट टाइम में और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। बाय फ्रेंड्स।